सुबह का समय था। जंगल धीरे धीरे जाग रहा था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें उतर रही थी। पक्षियों की आवाज और बहती नदी की मधुर धारा, सब कुछ शांत था। लेकिन इस शांति के पीछे एक समस्या जन्म ले चुकी थी। आज नदी का पानी पहले से कम दिख रहा है। अरे हाथी प्रसाद, ये कैसी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लगता है इसी वजह से तालाब का पानी सूखता जा रहा है। लेकिन पिछले महीने तो जोरदार बारिश हुई थी, फिर पानी इतनी जल्दी कैसे कम हो गया? इसका मतलब साफ है, पानी अपने आप नहीं सूख रहा, कोई ना कोई इसे बर्बाद कर रहा है। अरे इतनी चिंता मत करो, हमारा तालाब कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अगर पानी सच में कम हो रहा है तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। अगर सच में कोई गड़बड़ हो रही है तो इसका हल सिर्फ पंचायत ही निकाल सकती है। हाथी प्रसाद, बंदर बाबू और हिरनी शेर सिंह के पास पानी की शिकायत लेकर पहुंचे। शांत हो जाओ सबके सब। सिर्फ डरने से कोई समस्या हल नहीं होती, हमें समझदारी से इसका समाधान ढूंढना होगा। अगर तालाब का पानी खत्म हो गया तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डर और अफवाहें फैलाने से पानी वापस नहीं आएगा। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरे जंगल में संकट आ जाएगा। जो भी इस पानी को बर्बाद कर रहा है उसे पूरे जंगल के सामने लाया जाए। अब क्या करेंगे सरपंच जी? उल्लू को नींद से जगाओ। अब भला ये उल्लू क्या करेगा? चुप कर बेवकूफ। उल्लू दास बड़ी देर से पानी की जांच कर रहे थे। शेर सिंह ने पूछा, अरे दास बाबू, कुछ पता चला या नहीं? तालाब का पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है। अरे ये तो पूरे जंगल को पहले से ही पता है। लगता है उल्लू दास अभी भी नींद में जांच कर रहे हैं। तुम सब समझ नहीं रहे। पानी सिर्फ सूख नहीं रहा, पानी किसी और दिशा में जा रहा है। तो फिर देर किस बात की? चलो पता लगाते हैं कि आखिर पानी जा कहां रहा है। सभी जानवर सुराग ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें तालाब के किनारे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। बिना आंधी तूफान के ये पेड़ टूटा कैसे? हाथी प्रसाद, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं? नहीं सरपंच जी, पेड़ टूटा नहीं है, कोई इसके ऊपर चढ़ा था। ये देखिए, यहाँ पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान छोटे और हल्के हैं। इसका मतलब कोई छोटा जानवर यहाँ आया था। और ये केले का छिलका बता रहा है कि उसे केले बहुत पसंद हैं। अरे सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? पूरे जंगल में क्या सिर्फ मैं ही पेड़ों पर चढ़ता हूँ? लेकिन केले तो सबसे ज्यादा तुम ही खाते हो, बंदर बाबू। बहस बंद करो, पैरों के निशान का पीछा करो, सच खुद सामने आ जाएगा। कुछ दूर जाने पर अचानक सबकी नजर जमीन से निकलती एक पाइप पर पड़ी। अरे ये पाइप यहाँ कैसे आया? शायद कोई पुरानी पाइप होगी सरपंच जी, जो मिट्टी हटने से बाहर आ गई। पुरानी पाइप तालाब के ठीक पास? बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर ये पाइप तालाब से जुड़ी है तो इसका मतलब पानी कहीं ना कहीं भेजा जा रहा है। लेकिन कोई पानी क्यों चुराएगा?
जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा बंदर बाबू। तो फिर देर मत करो, सब लोग पाइप का पीछा करो। सभी जानवर पाइप के पीछे पीछे चलते गए और आखिरकार वे जंगल के एक छुपे हुए हिस्से में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। ओ लाला, यहाँ तो केलों का पूरा खजाना छुपा रखा है। चारों तरफ केले के बड़ी बड़ी पेड़ लगे थे और तालाब का पानी पाइप के जरिए उन्हीं पेड़ों तक पहुंच रहा था। तो अब क्या कहोगे बंदर बाबू? तो ये सब तुम्हारा काम था? तुम तालाब का पानी चुराकर अपने बगीचे में ला रहे थे? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। पिछले साल सूखे में मेरे सारे केले बर्बाद हो गए थे। इस बार डर था कि फिर भूखा ना रह जाऊं, इसलिए मैंने चुपके से पानी मोड़ दिया। डर गलत नहीं था बंदर, लेकिन अपने डर के लिए पूरे जंगल को मुश्किल में डालना गलत है। जंगल के तालाब पर सबका बराबर अधिकार है। तुमने अपने डर में आकर पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। इसलिए सजा के तौर पर आज से तुम पूरे 1 महीने तक तालाब की देखभाल करोगे और जंगल में नए पेड़ भी लगाओगे। क्या मतलब? अब मुझे काम भी करना पड़ेगा? हाँ बंदर बाबू, सिर्फ केले खाने से जंगल नहीं चलता। चलो, पहली बार बंदर कुछ उगाएगा, सिर्फ खाएगा नहीं। और उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर तालाब और पेड़ों की रक्षा करने लगे। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार होता है। उनका लालच में गलत इस्तेमाल करना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। गलती हर कोई करता है, लेकिन उससे सीखना ही असली समझदारी है।